डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसके विभाग 1 सिद्धांत कौमुदी, कारक प्रकरण, विभक्ति प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया, इसकी इकाई 4 द्वितीया विभक्ति, उसके अंतिम सूत्र तक आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो द्वितीया विभक्ति का सूत्र है लक्षणेत्थम भूतख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। यह पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 90वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि लक्षण, इत्थम भूताख्यान, भाग और विप्सा, इन अर्थों में प्रति, परि एवं अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है एवं द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से जिसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो उसी क्रम में हम आगे कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर रहे हैं और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो सूत्र का अर्थ है कि लक्षण अर्थात चिन्ह, इत्थम भूताख्यान अर्थात वह इस प्रकार का है, ऐसा कोई आख्यान यदि हो तो, एवं भाग यानी अंश या स्वीकार्य अंश इस अर्थ में, एवं विप्सा अर्थात द्विरूक्ति जहां पर दो कथन हो, इन अर्थों में प्रति, परि एवं अनु इन शब्दों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं इसके साथ ही द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका उदाहरण है वृक्षम प्रति, परि, अनु विद्योतते विद्युत। हमने यहाँ पर उदाहरण में, प्रत्येक उदाहरण में प्रति, परि एवं अनु तीनों शब्दों का एक साथ ही प्रयोग किया है। तो उदाहरण है वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, अर्थात वृक्ष के पास में, वृक्ष की तरफ क्या है, बिजली चमकती है, वृक्ष के पास बिजली चमकती है। तो वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग होने के कारण, और प्रति शब्द लक्षण अर्थ में है। किस अर्थ में है? लक्षण अर्थ में। तो वृक्षम यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार वृक्षम परि विद्योतते विद्युत, वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत, यहाँ पर लक्षण अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर। दूसरा उदाहरण है इत्थम भूताख्यान। इत्थम भूताख्यान का उदाहरण है भक्तो विष्णुम प्रति, परि या अनु, अर्थात भक्त जो है वो विष्णु से युक्त है। यानी भक्त कैसे हैं, यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं भक्त का कि भक्त कैसे हैं, विष्णु से युक्त है। तो भक्तो विष्णु प्रति, भक्तो विष्णु परि एवं भक्तो विष्णु अनु, तो इन सभी का एक ही अर्थ होगा, भक्त कैसे हैं, विष्णु से युक्त है, यानी यह विष्णु का भक्त है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रति, परि या अनु इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर जो विष्णु है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तीसरा उदाहरण है जो भाग है यानी स्वीकार्य अंश, इसका उदाहरण है लक्ष्मी ही हरिम प्रति, परि या अनु, अर्थात लक्ष्मी विष्णु का ही अंश है। लक्ष्मी कैसी है? हरि का अंश है, लक्ष्मी विष्णु का ही अंश है। लक्ष्मी ही हरिम प्रति, लक्ष्मी ही हरिम परि एवं लक्ष्मी ही हरिम अनु, ये तीनों का एक ही अर्थ है कि लक्ष्मी हरि का अंश है। तो भाग अर्थ में यहाँ पर प्रति, परि या अनु इनका प्रयोग होने के कारण जो हरि है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। चौथा उदाहरण है विप्सा का। विप्सा अर्थात द्विरूक्ति या द्विकथन का। वृक्षम वृक्षम प्रति, परि या अनु सिंचति, अर्थात प्रत्येक वृक्ष को जल से सींचता है। वृक्षम वृक्षम अर्थात प्रत्येक वृक्ष को सिंचति सींचता है।
प्रति, परि और अनु, ये तीनों शब्दों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर जो वृक्ष है, वृक्ष में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और यहाँ पर विप्सा अर्थ है यानी द्विरुक्ति, दो कथन है वृक्षम वृक्षम, इसीलिए यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? लक्षण अर्थात चिन्ह, लक्षण अर्थ हो या कोई चिन्ह अर्थ हो, वहां पर इत्थम भूताख्यान अर्थात वह इस प्रकार का है, इत्थम अर्थात इस प्रकार का, ऐसा कोई आख्यान है वहां पर। भाग अर्थात स्वीकार्य अंश में, और विप्सा अर्थात द्विरुक्ति, द्विकथन वाले अर्थ में जो प्रति, परि एवं अनु शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है अभिर्भागे, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 85वां सूत्र है, जिसका अर्थ है अभिर अभागे, अभी ही अभागे। तो अभाग यानी भाग अर्थ को छोड़कर शेष सभी अर्थों में, कौन कौन से अर्थों में? जो हमने पहले वाले सूत्र में पढ़ा था, लक्षण, इत्थम भूताख्यान, विप्सा और भाग, यहाँ पर सिर्फ भाग अर्थ को छोड़ देना है और बाकी तीनों अर्थों में यानी लक्षण अर्थ में, इत्थम भूताख्यान अर्थ में और विप्सा अर्थ में, इन सभी अर्थों में जो अभी शब्द का प्रयोग होगा उसकी क्या होगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका उदाहरण है हरिम अभिवर्तते जयः, यानी जहां हरि है वहां क्या है? विजय है, जहां हरि है वहां विजय है। तो यहाँ पर लक्षण अर्थ में जो हरिम है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। तो अभी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर लक्षण अर्थ में हरि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण है इत्थम भूताख्यान, यानी वह इस प्रकार का है, यदि ऐसा कोई आख्यान हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्त है हरिम अभिहि, जो भक्त है वो हरि से युक्त है। भक्त कैसे हैं? हरि से युक्त है। यहाँ पर अभी का प्रयोग है और हरिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तीसरा है विप्सा, विप्सा अर्थात, तीसरा है उदाहरण विप्सा, विप्सा अर्थात जहां पर द्विरुक्ति यानी दो कथन का प्रयोग किया गया है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। देवम देवम अभिसिंचति, यानी प्रत्येक देव को जल से सींचता है। यहाँ पर दो कथन है, देवम देवम, सेम शब्दों का प्रयोग दो बार हो रहा है। तो अभी शब्द का यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर जो देवम देवम है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अभिर्भागे, इस सूत्र का अर्थ एक बार वापस देख लेते हैं कि भाग अर्थ को छोड़कर शेष सभी अर्थों में, कौन कौन से अर्थों में? लक्षण, इत्थम भूताख्यान और विप्सा, इन तीनों अर्थों में जो अभी शब्द है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला सूत्र है अधि परि अनर्थकौ, यह पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 93वां सूत्र है, जिसका अर्थ है अनर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे अधि एवं परि की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यानी जिनका कोई अर्थ नहीं है ऐसे अधि एवं परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं सेम कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका उदाहरण है कुतः अधि आगच्छति, कुतः परि आगच्छति। इसका अर्थ है कहाँ से, कुतः अधि आगच्छति कहाँ से आ रहा है, कुतः परि आगच्छति कहाँ से आता है। इन दोनों उदाहरण में अधि शब्द का प्रयोग होने के कारण जो कैसा है? अनर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर कुतः में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अगला सूत्र है सुहु पूजायाम, अर्थात सम्मान, पूजा या प्रशंसा, इन अर्थों में सु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसका उदाहरण है सुसिक्तम, यहाँ पर सु का प्रयोग हो रहा है, इसी कारण जो सिक्तम इस पद में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है कि सुसिक्तम अर्थात अच्छी तरह से सिंचन किया गया है और सुस्तुतम अर्थात अच्छी तरह से स्तुति की गई है। इन दोनों उदाहरण में सु जो अर्थ है
वो पूजा अर्थ में या प्रशंसा अर्थ में इनका प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिक्तम जो पद है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अगला सूत्र है अतिहि अतिक्रमणे च, अर्थात अतिक्रमण एवं प्रशंसा के अर्थ में जो अति है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अतिक्रमणे च, यहाँ पर जो च है उसकी अनुवृत्ति हमने पहले वाले सूत्र से ली है, यानी सुपूजायाम, अर्थात अतिक्रमण अर्थ में भी और पूजा अर्थ में भी, यानी प्रशंसा अर्थ में या पूजा अर्थ में जो अति है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका उदाहरण है अति देवान कृष्णः, कृष्ण जो है वो देवताओं का अतिक्रमण करता है। यहाँ पर जो अति का प्रयोग है वो अतिक्रमण अर्थ में है, और इसी को हम प्रशंसा के अर्थ में भी देख सकते हैं कि कृष्ण जो है सभी देवों में सबसे ज्यादा पूजनीय है या सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है। तो यहाँ जो अति शब्द है वो अतिक्रमण अर्थ में भी है और प्रशंसा या पूजा के अर्थ में भी है। तो जो देव पद है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर। इसके बाद है अपिहि पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गर्हा समुच्चयेषु। यह जो सूत्र है यह पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 93 सूत्र है, जिसका अर्थ है कि पदार्थ, संभावना, अन्ववसर्ग, गर्हा और समुच्चय, इन सभी अर्थों में जो अपि है उसकी क्या होगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पदार्थ यानी जहां पर कोई पद का अर्थ प्रकट हो रहा है, जहां कोई संभावना प्रकट हो रही है। अन्ववसर्ग अर्थात इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति देना, यानी जो जैसा करना चाहता है, जैसी जिसकी इच्छा है वैसा कार्य करने की उसको अनुमति देना, तो इस अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। गर्हा अर्थात निंदा अर्थ में, एवं समुच्चय अर्थात जहां पर समुच्चय का अर्थ होगा वहां भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इन सभी के एक एक उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सर्पिषा अपि स्यात्। यहाँ पर सीधा सीधा पद का अर्थ प्रकट हो रहा है कि घी की, सर्पिषा अर्थात घी, सर्पिषा अपि स्यात् यानी घी की एक बूंद तो हो। यहाँ पर साधारण पद का अर्थ है, यहाँ पर अपि का प्रयोग होने के कारण जो सर्पिषा है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा उदाहरण है अपि स्तुयाद विष्णुम, अर्थात क्या विष्णु की स्तुति कर सकेगा। अपि स्तुयाद विष्णु, यहाँ पर अपि का प्रयोग होने के कारण जो विष्णु पद है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर संभावना अर्थ प्रकट हो रहा है कि क्या विष्णु की स्तुति कर सकेगा। इसके बाद तीसरा उदाहरण है अपि स्तुहि, यहाँ पर अन्ववसर्ग अर्थ है, यानी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति देना। इसका अर्थ है कि यदि इच्छा है तो स्तुति कर, यदि इच्छा है तो स्तुति कर। अपि स्तुहि, तो यहाँ पर इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति दी गई है, इसीलिए जो स्तुहि पद है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है गर्हा यानी निंदा के अर्थ में, धिक् देवदत्तम, देवदत्त को धिक्कार है। यहाँ पर निंदा अर्थ प्रकट हो रहा है, इसीलिए देवदत्तम जो पद है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके बाद है अपि सिंच अपि स्तुहि, यहाँ पर समुच्चय अर्थ प्रकट हो रहा है। कैसे प्रकट हो रहा है कि सिंचन भी कर और स्तुति भी कर, यानी पौधों का सिंचन भी कर और देवता की स्तुति भी कर। यहाँ पर सिंच स्तुहि, यहाँ पर ये जो दो समुच्चय अर्थ प्रकट हो रहे हैं, यानी दोनों कार्य करने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो एक बार वापस देखते हैं। सूत्र का अर्थ है कि पदार्थ, संभावना, अन्ववसर्ग यानी इच्छानुसार कार्य करने की अनुमति देना, गर्हा अर्थात निंदा एवं समुच्चय के अर्थ में अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी एवं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अंतिम सूत्र है द्वितीय विभक्ति का
कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 5वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि अत्यंत संयोग यानी जहां पर निरंतरता प्रकट हो रही है वहां पर कालाध्वनो, कालवाचक या समयवाचक, और अध्वन यानी मार्गवाचक, इन शब्दों से अत्यंत संयोग की स्थिति में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण से हम इसको समझते हैं। कालवाचक और मार्गवाचक, जहां पर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कालवाचक जैसे मास, वर्ष, समय इत्यादि जिन भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो सभी कालवाचक शब्द है। मार्गवाचक जैसे किलोमीटर, कोश इत्यादि जितने भी मार्ग को प्रकट करने वाले, कि इतनी दूरी को प्रकट करने वाले जो शब्द है वे सभी मार्गवाचक शब्द है। तो इन शब्दों का जहां भी प्रयोग होगा और साथ में निरंतरता वहां पर दिखाई जाएगी, यानी कंटिन्यूएशन जहां पर दिखाया जाएगा, उस अत्यंत संयोग की स्थिति में वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण है मासम गुड़धानाः, अर्थात मास भर तक, महीने भर तक गुड़धाना खाता है, यानी एक महीने तक कंटिन्यू गुड़धाना खाता है। तो यहाँ पर जो मासम पद है, मासम गुड़धाना, यहाँ पर क्या अर्थ निकल के आ रहा है, एक महीने तक गुड़धाना खाता है। तो मास जो शब्द है वो समयवाचक यानी कालवाचक शब्द है, इसीलिए यहाँ पर इस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार मासम कल्याणी, मास भर तक यानी एक महीने भर तक वह कल्याणकारी है। इसी प्रकार मासम अधीते, एक महीने तक अध्ययन करता है। तो ये तीनों हैं कालवाचक। इसके बाद आते हैं मार्गवाचक। क्रोशम गिरिहि, यानी एक कोश तक क्या है, पर्वत है, एक कोश तक कंटिन्यू पर्वत है। तो यहाँ पर निरंतरता प्रकट हो रही है, और जो क्रोश पद है वो मार्गवाचक पद है, इसीलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्रोशम कुटिला नदी, एक कोश तक जो नदी है वो कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, कुटिला है। तो यहाँ पर भी एक कोश तक कंटिन्यू नदी टेढ़ी है, यहाँ पर भी निरंतरता प्रकट हो रही है, इसीलिए जो क्रोश पद है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्रोशम अधीते, यानी एक कोश भर तक चलते चलते वो क्या करता है, कोई अध्ययन करता है, एक कोश तक अध्ययन करता है। तो यहाँ पर भी जो क्रोश पद है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये तीनों हैं कालवाचक के उदाहरण, और ये तीनों हैं मार्गवाचक। तो जहां पर भी कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है और वहां पर अत्यंत संयोग दिखाई दे रहा है, निरंतरता दिखाई दे रही है, तो उन शब्दों से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति समाप्त होती है। तो आज की कक्षा में द्वितीय विभक्ति के अंतिम सभी सूत्रों का हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम तृतीय विभक्ति का अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः